क्या आप जानते हैं कि मनरेगा, जिसने करोड़ों ग्रामीणों को काम दिया और आजीविका दी, अब वो बदलने जा रही है। जी हाँ, सरकार ने इस योजना का नाम बदलकर एक नई ग्रामीण रोजगार योजना लाने का फैसला किया है। अगर आप या आपके परिवार में कोई मनरेगा से जुड़ा है, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद ही जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मनरेगा क्या थी, इसका काम कैसे होता था, नई योजना जिसका नाम वीबीजी रामजी योजना है ये क्या है और गरीबों पर इसका असर क्या होगा। इस वीडियो को मैं देखिए कुल 7 भागों में बांटा है मैंने, यानी इसको डिवाइड किया है। अब एक एक पार्ट को हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर रखें और ऐसे ही जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं ताकि वो आप सब लोगों तक पहुंचते रहें। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ और सबसे पहले देखते हैं भाग 1। देखिए आसान भाषाओं में समझेंगे कि मनरेगा क्या था। यानी मनरेगा जो है इसका पूरा नाम अगर इसके बारे में बात करूं तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये इसका पूरा नाम था मनरेगा का। अब देखिए ये एक कानून था जो एक ग्रामीण को रोजगार देने के लिए बनाया गया था। हर ग्रामीण परिवार को साल में कम से कम 100 दिन तक रोजगार का ये अधिकार देता था। अब इस योजना का उद्देश्य था कि बेरोजगारी से निपटना है, गांव में ही जो ग्रामीण है उनको रोजगार देना है और ग्रामीण विकास और आजीविका को और मजबूत बनाना है। अब इसे 2005 में लागू किया गया था, ये तो आप सभी जानते होंगे, और ये 2 दशक से ग्रामीण भारत में काम कर रहे थे। देखिए अब सरकार के हिसाब से इसने यानी मनरेगा ने लाखों परिवारों को सहारा दिया है, खासकर खेती के खराब मौसम में। यानी जिस साल अगर खेती वगैरह सही नहीं होती है, खराब मौसम में ग्रामीणों को अच्छा खासा इससे सहारा मिल जाता था। अब क्या बदला है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अब सरकार ने मनरेगा को खत्म करके एक नई योजना यानी कि कानून लाने का प्रस्ताव रखा है। अब इसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VB जी राम जी विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए, जिसको हम शॉर्ट में ये भी कहते हैं कि वीबीजी रामजी बिल 2025। क्योंकि देखिए वो नाम थोड़ा बड़ा था, इस वजह से लोग जो हैं इसे आसान भाषा में यानी वीबीजी रामजी भी कहते हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म उसका कर दिया है। अब बात करते हैं कि वीबीजी रामजी क्या है। देखिए ये एक जो नई स्कीम है इसको आसान भाषा में अब मैं समझाती हूँ, जो हमारे जो ऐसे जो मनरेगा के तहत जुड़े थे उनके लिए ये जानकारी बेहद ही उपयोगी रहने वाली है। देखिए वीबीजी रामजी सरकार की नई ग्रामीण रोजगार योजना है, जिसके कुछ मुख्य बिंदु है वो इस प्रकार है। डिटेल में चलिए इसके बारे में बात करते हैं। रोजगार की गारंटी, पहले जहां मनरेगा में 100 दिन की गारंटी थी, वहीं पर अब जो ये नया बिल आया है इसमें 125 दिन तक बढ़ाने का इसमें प्रस्ताव है, यानी कुल 25 दिन का जो है फायदा यहाँ पर हमें मिल रहा है। आगे बात करूं लाइवलीहुड की, तो यानी देखिए यहाँ पर आजीविका पर फोकस किया गया है और ये केवल मजदूरी देने वाली योजना नहीं रहेगी, बल्कि यहाँ पर देखिए इसकी एक खास बात है कि रोजगार के साथ आजीविका के स्थायी साधन, खेती, कुटीर उद्योग और कौशल विकास को भी जोड़ने का इसमें लक्ष्य है। यानी कि एक ग्रामीण आत्मनिर्भर बने, इसका भी इसमें पूरा ध्यान रखा जाएगा। और देखिए गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, ये भी इसका मकसद है। ग्रामीण इलाकों में स्थायी रोजगार, किसानों को सहयोग, मार्केटिंग और आजीविका के अतिरिक्त साधन देना, ये इस जो योजना है इसके एक बहुत ही बेहतरीन कहूंगी मैं इसमें कि इसमें कुछ बदलाव जो हुए हैं। अब सरकार का कहना है कि ये विकसित भारत जो 2047 के विजन से जुड़ा एक बड़ा कदम है, यानी 2047 तक भारत को पूरी तरीके से विकसित करना है। और विकसित भारत की अगर हम बात करते हैं तो गांव को, ग्रामीण लोगों को नहीं भूलना है। अब चौथे भाग की बात करूं तो देखिए नई योजना और मनरेगा में फर्क क्या था, चलिए आसान भाषा में इसको भी समझते हैं। मनरेगा नौकरी को कानूनी गारंटी देता था, अगर काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता था सरकार को।
अब वीबीजी राम जी में ये व्यवस्था बदल सकती है। हालांकि जो सारी चीजें हैं आने वाले दिनों में एक एक करके सामने आएगी, लेकिन अभी तक जो बातें सामने आई है उसके हिसाब से ये सारी स्क्रिप्ट में तैयार कर रही हूँ। देखिए आगे में अगर इसके बारे में बात करूं तो गारंटी बढ़ाई गई है। काम का ढांचा जो है वो इसमें बदल रहा है मनरेगा से। आजीविका और कौशल पर इसका जोर है। पंचायतों व जिलों को काम चुनने की जो लचीलापन है वो दिया जा रहा है। अब साथ ही में अब गरीब परिवारों पर इसका असर क्या होगा, इसका लाभ क्या होगा और कुछ चुनौतियां जो है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लाभ की। अगर योजना सही तरीके से लागू हुई तो क्या होगा? देखिए गांव में स्थानीय रोजगार के नए अवसर आएंगे। अब कौशल कौशल का प्रशिक्षण होगा, यानी कि लघु उद्योग में भी आपको मदद मिलने वाली है। खेती, पशुपालन, कुटीर उद्योग जैसे स्थायी आय के साधन जो है उसमें बढ़ावा मिलेगा। काम की संख्या जो है वो भी बढ़ सकती है, यानी 100 के बदले 125 दिन तक अब आपको काम मिलेगा, यानी पैसों की इनकम भी ज्यादा होगी। अब मनरेगा जो है मनरेगा का कानूनी अधिकार कमजोर हो सकता है, यानी अब कोई कानून से काम मांगना नहीं रह सकता है। तो ये यहाँ पर थोड़ा जो अगर डिफरेंस में कहूं तो है। नई योजना में राज्यों को ज्यादा खर्चा देना पड़ सकता है, जिससे कुछ राज्यों में काम कम होने का डर है। विपक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं कि देखिए ये बदलाव गरीबों के हक की जो भावना है उसको कमजोर कर सकता है, यानी कुछ जो विपक्ष है वो भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब भाग छठे की अगर बात करूं तो ये बदलाव क्यों हो रहा है? देखिए सरकार का कहना है कि नई चुनौतियां हैं। कृषि, कौशल, आजीविका पर जोर देना बेहद ही जरूरी हो गया है। सिर्फ 100 दिन तक ही मजदूरी पर्याप्त नहीं है। ग्रामीणों के लिए क्या सलाह है, चलिए इसके बारे में भी बात करते चले। अपना जो मनरेगा कार्ड है, जॉब कार्ड है, उसको आपको सुरक्षित रखना है। पंचायत और जिला कार्यालय से आपको जानकारी लेते रहना है। नई पंजीकरण प्रक्रिया और दस्तावेज आपको स्पष्ट रखने हैं। और सबसे जरूरी, अफवाहों पर भरोसा नहीं करना है। अधिकार को जाने। मनरेगा ने देखिए सालों तक गांव में भरोसा और रोजगार दिया है, और ये जो नई योजना है इसका भी लक्ष्य यही है। लेकिन जब भी देखिए कुछ बदलाव आए तो हमें अपने अधिकारों और जानकारी के साथ तैयार रहना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्वक लगा हो तो इसे गांव तक जरूर से शेयर करिएगा। और इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। नमस्कार।